हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा फ्लावर हैंगिंग बनाना बताऊंगी। इस तरह से बना के देखिए, आप इसे दरवाजे में हैंग कर सकते हो, कार में हैंग कर सकते हो, बैग में हैंग कर सकते हो। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। तो चलिए बनाना सीखते हैं। तो बनाने के लिए देखिए, इस तरह से हमें चूड़ी चाहिए। कोई भी चूड़ी ले सकते हो। फिर उसमें देखिए, इस तरह से धागे को हमें बांध लेना है। अब इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे चेन को बनाना है। इस चूड़ी को हमें पूरा कवर करना है। ये नॉट लगाई हमने, फिर हमने 3 चेन ली, डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए, धागे को भी साथ में रखेंगे। इसके बाद देखिए, इस चूड़ी को हमें डबल क्रोशिया से कवर करना है। तो इस तरह से डालते हुए यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए, हमें पूरे मिला के 69 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो आपकी चूड़ी जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से आप इसे बना सकते हो, ठीक है। चूड़ी को हमें पूरा कवर करना है। तो मेरी चूड़ी 69 में अच्छे से कवर हो गई। इस तरह से देखिए, मैं पूरे को बना लेती हूँ। उसके बाद आगे का डिज़ाइन आपको बनाना बताती हूँ। इस तरह से देखिए, मैंने पूरी चूड़ी कवर कर ली। अब यहाँ पे देखिए, जो चेन है इसमें स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। एक चेन लेके हम धागे को कट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम ग्रीन धागे से बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, नॉट लगानी है। आप देखिए, कोई भी चेन से आप स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से देखिए, चेन में डालेंगे, स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर देखिए, एक चेन लेनी है और सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद देखिए, 1 2 3 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए, नीचे से 2 स्टिच छोड़नी है। तीसरे नंबर की स्टिच में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हमें 3 चेन लेनी है। फिर से देखिए, 2 स्टिच छोड़ के तीसरे नंबर की चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन। फिर से देखिए, यहाँ पे 1 2 छोड़ के तीसरे नंबर की चेन में। इस तरह से हमें इसे पूरा कवर कर लेना है। तो देखिए, मैंने पूरा बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए, शुरू में जो सिंगल क्रोशिया किया था वहीं पर देखिए, इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए, जो चेन है हमारा, इसमें जाएंगे, स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमें 1 2 3 4 4 चेन लेनी। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, फिर एक चेन लेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया, 2 हो गया। फिर एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाना है, बीच में एक चेन का गैप रखना है। फिर देखिए, 1 2 2 3 4 4 चेन लेके सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो इस तरह से देखिए, हमारे फ्लावर के लिए डिज़ाइन कंप्लीट है। उसके बाद देखिए, इससे आगे वाली चेन में जाना है, सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन लेनी है। अब देखिए, ऊपर से 1 2 3 और चौथे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए, 1 2 3 3 चेन लेके सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देंगे। तो एक स्टेज में हमारा इस तरह से बने गए, एक में फ्लावर के लिए बने। अब देखिए, इससे आगे वाले में फिर से स्लिप स्टिच से लॉक करना है। फिर देखिए, 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। फिर से देखिए, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, फिर एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया, 2 हो गए। फिर एक चेन, फिर से यहाँ पे तीसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर से डबल क्रोशिया। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक। ये हमारा फ्लावर के लिए बन गया। अब इसके बाद देखिए, इससे आगे वाले में सिंगल क्रोशिया से लॉक करना है। फिर से देखिए, 7 चेन लेनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, शुरू से 1 2 3 और चौथे नंबर की चेन में सिंगल क्रोशिया से लॉक। फिर देखिए, 3 चेन लेनी है, 1 2 3। फिर सेम जगह पे यहीं पर देखिए, इसी चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया से लॉक करेंगे। फिर इससे आगे वाले में स्लिप स्टिच से लॉक करना है। फिर से देखिए, हमें इसी तरह से बनाना है। यहाँ पे बनाए फ्लावर के लिए, ये डिज़ाइन बना हमारा, फिर फ्लावर के लिए, फिर डिज़ाइन, फिर फ्लावर के लिए। इसी तरह से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया। लास्ट के हमें 1 2 3 4 4 डिज़ाइन छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे और एक चेन लेके धागे को कट। देखिए, धागों को हमें हाइड कर लेना है। यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ।
ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जगह बना और 4 ये हमने छोड़ दिए। फ्लावर बनाने यहाँ पे आपको सिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से नॉट लगाएंगे। यहाँ पे देखिए धागा आप कोई भी कलर का ले सकते हो। अब यहाँ पे देखिए जो हमने बना रखे डबल क्रोशिया, इनके बीच में हमें पफ को बनाना है। ये देखिए चेन बना रखी, डबल क्रोशिया इसके बीच में जाएंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको 3 चेन लेनी है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए इसी की हाइट का हमें इस तरह से लूप को लेना है, यहाँ पे बनाना है। लूप हो गई तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। 5 इस तरह से धागे को खींच के लेना है, यहाँ पे लॉक लगा देना है। फिर पफ हमारा बन गया। इसके बाद देखिए दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जाना है, फिर से हमें 5 राउंड धागे को लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने 5 राउंड लिए हैं, और यहाँ पे आप पफ की मोटाई बढ़ा भी सकते हो, 6 राउंड भी ले सकते हो, इससे कम भी ले सकते हो। इस तरह से देखिए आगे वाले में जाएंगे, फिर से हमें यहाँ पे पफ को बनाना है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे 5 पफ बना के तैयार करना है। यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे पफ बना लिए हैं। 5 पफ ये बन गए हमारे। धागे को छोड़ के यहाँ पे देखिए जो पफ को हमने लॉक किया था, यहीं पर हमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो इस तरह से देखिए राउंड में आ गया हमारा। अब देखिए दोनों पफ के बीच में यहाँ पे जाना है हमें, यहाँ पे धागे को लॉक कर लेना है। इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर देखिए 1 2 3 चेन लेनी है। अब देखिए इसी जगह पे हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब देखिए 3 चेन लेनी, 1 2 3। अब देखिए दोनों डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पे डालना है और सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देना है। फिर से देखिए इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर से देखिए 1 2 3 चेन का हमें यहाँ पे पिको स्टिच बनाना है। यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया, इसके बीच में जाना है, सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब देखिए इससे आगे वाले ये जो दोनों पफ हैं, इनके बीच में जाना है, यहाँ पे भी हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए पहला डबल क्रोशिया बना, फिर देखिए 1 2 3, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया के बीच में सिंगल क्रोशिया। फिर से देखिए यहीं पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हर एक पफ के बीच में 2 हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से सिंगल क्रोशिया से लॉक करना है। इसी तरह से मैं इसे पूरे को बना लेती हूँ। उसके बाद देखिए आपको आगे का दिखाती हूँ। देखिए इससे आगे वाले में जाएंगे, फिर से हमें इसी तरह से बनाना है डबल क्रोशिया। फिर देखिए 1 2 3, फिर देखिए इन दोनों के बीच में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया। फिर से देखिए यहीं पर इसी जगह सबके बीच में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो बना लेती हूँ, तब आपको आगे का दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया, हमें बना लिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे और एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा फ्लावर बन के तैयार हुआ। ये देखिए, अब देखिए धागों को हमें अंदर की तरफ को हाइड कर लेना है। इधर साइड है हमारा। इसी तरह से देखिए हमें यहाँ पे फ्लावर को बनाना है। यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे तो बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने बना लिए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने यहाँ पे फ्लावर बना लिए। अब इसी तरह से फ्लावर हमें एक पीस के लिए चाहिए। उसे हमें कैसे बनाना है, ये आपको मैं बनाना बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन धागा लेना है, इस तरह से एक मैजिक सर्कल बनाना है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से पकड़ लेंगे इसको। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे चेन को लेना है, 1 2 3, हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। सर्कल को छोटा करेंगे, इसके बाद देखिए इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चेन को मिला के 2 डबल क्रोशिया बन गए। फिर एक चेन का गैप देना है बीच में, फिर से देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, ये दूसरा। फिर देखिए एक चेन का गैप देना है, फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमें जोड़े में यहाँ पे 5 बार इसको बनाना है। पूरा काउंट करके डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बने। तो इस तरह से देखिए मैंने बना लिया। यहाँ पे 10 1 2 3 4 5 जोड़े में हो गए, वैसे 10 है। तो एक चेन लेके सर्कल को छोटा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालेंगे, स्टिच से यहाँ पे से लॉक करेंगे। फिर एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना है। तो फ्लावर के नीचे का भाग यहाँ हमारा बन गया। अब देखिए धागों को हमें अच्छे से टाइट करके
अंदर की तरफ को हाइट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए फ्लावर बनाना आपको बताती हूँ। इस तरह से देखिए नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो एक चेन का गैप है हमारा, उसमें डालेंगे। 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन का गैप है, वहाँ पे इस तरह से डालना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर देखिए 1 2 3, फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें धागे को लेना है। 2 राउंड धागा, ये 3 4 और यहाँ पे 5। फिर देखिए एक साथ इसको लॉक कर लेंगे इस तरह से। जैसे हमने फ्लावर बनाया उसी तरह से बनाना है। 2 डबल क्रोशिया छोड़ के एक चेन के स्पेस में हमें डालना है। फिर से इस तरह से 5 राउंड धागा लेंगे। इसी तरह से हमें यहाँ पे पफ को बनाना है। लॉक किया। अब देखिए 2 डबल क्रोशिया छोड़ के एक चेन के स्पेस में फिर से डालना है। तो 5 बार हमारे ये पफ बन के तैयार होंगे। इस तरह से देखिए मैंने बना लिया। अब यहाँ पे धागे को छोड़ के यहाँ पे देखिए जो पफ है ये यहाँ पे लॉक कर रखा हमने शुरू वाला, उसमें देखिए यहाँ पे डालते हुए यहाँ पे से हमें इसे स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। तो इस तरह से ये राउंड में हमारा आ जाएगा। अब देखिए दोनों पफ के बीच में जाना है। इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 चेन लेके एक डबल क्रोशिया हो गए। फिर से यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बन गए। अब देखिए 1 2 3 चेन का पिको स्टिच बनाना है यहाँ पे दोनों डबल क्रोशिया के बीच में। फिर से देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने पहले आपको बनाना बताया उसी तरह से इसको भी बनाना है। 3 चेन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से लॉक करेंगे। फिर देखिए इससे आगे वाले दोनों पफ के बीच में जाना है। यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए 1 2 3, फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से लॉक करेंगे। फिर से देखिए एक बार और करेंगे यहाँ पर डबल क्रोशिया। फिर से 3 चेन 1 2 3, फिर से सिंगल क्रोशिया से लॉक करेंगे। तो इसी तरह से हमें फ्लावर को बनाना है। बना लेती हूँ तब आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में जो हमने शुरू में 3 चेन ली थी, वहाँ पे इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा फ्लावर बन गया। धागों को हमें अंदर की तरफ को कर लेंगे इस तरह से। क्रोशे की मदद से इसे अंदर की तरफ को करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पहले धागे को भी नीचे की तरफ को लाएंगे। दोनों धागों को आपस में बांध लेंगे। एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमारा फ्लावर बन गया। अब इसे हमें बीच में हैंग करना है। अच्छे से बांध लीजिए। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये बन गया हमारा फ्लावर। अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे इसे अटैच करना है। हमारा सीधा साइड है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 ये बने हैं, तो बीच वाले में हमें इसे अटैच करना है। तो में देखिए इस तरह से धागे को डाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए पहले इसे यहाँ नीचे की तरफ से यहाँ पे धागे को हमें अटैच कर लेना है। पहले हमें यहाँ पे धागे को बांध देना है। इससे आगे की तरफ को नहीं है। यहाँ पे देखिए इसे बांध दीजिए। एक्स्ट्रा धागे को कट कर लीजिए या इस तरफ से अंदर की तरफ को भी छुपा लीजिए। गीठा लगा लें। उसके बाद देखिए तो हमें इस तरह से करते हुए यहीं से हमें सुई को आगे की तरफ को ले आना है। इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक मोती को लगा लेंगे।
अब यहाँ पे मोती लगा लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बीचों बीच इसको अटैच कर लेना। यहाँ पे नॉट लगाते हुए अब देखिए यहाँ पे पीछे की साइड से सिंगल क्रोशिया इसमें से इस तरह से करेंगे। यहाँ पे भी एक बार नॉट लगा लेंगे। ऐसे नॉट लगा के अब यहाँ पे देखिए इसे हैंग करने के लिए बनाना है। यहाँ पे आप चेन से भी इसको बना सकते हो, मोती भी लगा सकते हो। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे मोती लगा लिए। तो मैंने यहाँ पे 52 मोती रखे। उसके बाद देखिए यहाँ पे सुई से इसे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे चेन से भी आप इसकी डोरी बना सकते हो, इस तरह से मोती से ही बना सकते हो। अब यहाँ पे देखिए नॉट लगाते हुए से फिर एक्स्ट्रा ऊन को हमें कट कर लेंगे। हमारा सुंदर सा फ्लावर हैंगिंग बन के तैयार। जाते हुए से यहाँ पे नॉट लगा लेंगे, फिर एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे। देखिए कितना प्यारा सा हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ। बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको हैंग करके दिखाती हूँ। इस तरह देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही सुंदर ये बन के तैयार हुआ है। इस तरह से देखिए कोई भी कलर में आप इसके फ्लावर बना सकते हो। बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरह से आप इसका डोर हैंगिंग बना सकते हो। यहाँ पे कार में भी हैंग कर सकते हो या आप उसे बैग में भी हैंग कर सकते हो। बहुत ही सुंदर है। बहुत ही जल्दी आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।